कैसे हैं आप लोग? अच्छे होंगे, अपने एग्जाम की तैयारी बहुत ही बेहतरीन ढंग से कर रहे होंगे। मैं हूं मनीता अर्पण, मैथ्स बाय मनीता अर्पण यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करती हूं। तो चलिए आज हम फिर कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियलिटी का क्वेश्चन नंबर 31 से लेकर 34 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आज इसका लास्ट डे है, अब कल से डिफरेंशियलिटी स्टार्ट होगा। तो चलिए देखते हैं हम क्वेश्चन को। यहाँ पे 31 में कहता है दर्शाइए कि एफ एक्स बराबर कॉस एक्स स्क्वायर द्वारा परिभाषित फलन एक संतत फलन है। फिर वही कह रहा है कंटिन्यूटी का चेक करने के लिए, यहाँ सिद्ध करने कह रहा है कि ये कंटिन्यूटी ही होना चाहिए। तो यहाँ पर देखेंगे कि सॉल्व करेंगे, एफ एक्स इक्वल टू दिया हुआ है कॉस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब हम उसी तरह से करेंगे, लिमिट एच टेंस टू, या तो कोई पॉइंट मान लीजिए, तो बिंदु x बराबर c पर संतत्य की जांच, कंटिन्यूटी की चेक कर देंगे। तो यहाँ पर देखेंगे लिमिट h टेंस टू 0 एफ c प्लस एच बराबर लिमिट h टेंस टू 0 एफ c प्लस एच। एफ एक्स बराबर क्या है? कॉस, x के जगह पे डालिए c प्लस एच का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर जब लिमिट एग्जिस्ट करेंगे तो एच क्या हो जाएगा? 0। तो कॉस सी प्लस 0 का होल स्क्वायर बराबर कॉस सी स्क्वायर, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। फिर लेंगे लिमिट एच टेंस टू 0 एफ सी माइनस एच, तो हो जाएगा लिमिट एच टेंस टू 0 कॉस सी माइनस एच का होल स्क्वायर बराबर लिमिट एग्जिस्ट करेंगे कॉस c माइनस 0 का होल स्क्वायर बराबर कॉस सी स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 2। और एफ सी लेंगे तो यहाँ हो जाएगा कॉस सी स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 3। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड बी है, क्या पाए आप लोग? लिमिट एच टेंस टू 0 एफ c प्लस एच इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू 0 एफ सी माइनस एच इक्वल टू एफ सी। Hence the function is continuity at x इक्वल टू कितना? c। अतः यह फलन जो है x बराबर c पर क्या है? संतत। यही प्रूव्ड करना था, प्रूव्ड। ठीक है, कुछ नहीं था, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। आप लोगों ने जैसे पहले सॉल्व कर रखे हैं वैसे ही इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करना था। ठीक है, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की ओर। देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 32, एफ एक्स इक्वल टू मॉड ऑफ कॉस एक्स है। ठीक है, तो यहाँ पर फिर हमने सॉल्व करेंगे तो लिखे, कोई भी पॉइंट नहीं दिया हुआ है तो x इक्वल टू सी पे चेक करेंगे। तो यह बिंदु x इक्वल टू सी पर संतत्य की जांच, चलिए चेक करेंगे हम लोग। तो क्या हो जाएगा? लिमिट एच टेंस टू 0 एफ सी प्लस सी एच बराबर लिमिट एच टेंस टू 0 कॉस सी प्लस सी एच का मॉड ऑफ। लिमिट एग्जिस्ट करेंगे, ये 0 आ जाएगा हमारा, कॉस सी प्लस 0 का मॉड क्या हो जाएगा? कॉस सी का मॉड ऑफ। ठीक है, फिर लिमिट एच टेंस टू 0 एफ सी माइनस एच इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू 0 मॉड ऑफ कॉस सी माइनस एच इक्वल टू कॉस सी माइनस 0, और ये हो जाएगा मॉड ऑफ कॉस सी। ठीक है, फिर एफ सी लेंगे तो हो जाएगा मॉड ऑफ कॉस सी। क्या देखा हमने कि यहाँ पे जो दोनों इक्वेशन लिए हैं तीनों वो बराबर आ गया। तो लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड बी है, लिमिट एच टेंस टू 0 एफ सी प्लस एच इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू 0 एफ सी माइनस एच
equal to fc. Hence the function is continuity. Hence the function is continuity at x equal to c. x equal to c. proved. ये भी क्या हो गया, कंटिन्यूटी आ गया। यही तो आपको प्रूव करने कह रहा था कि ये बताइए दर्शाइए कि एफ एक्स मॉड ऑफ कॉस एक्स द्वारा परिभाषित फलन एक क्या है, संतत फलन है। तो ये आ गया, सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई भी प्रॉब्लम इसमें नहीं है। आप आसानी से अगर पीछे का सब समझ गए हैं तो बहुत ही अच्छे तरीक़ा से समझेंगे और खुद से अब बना लेंगे क्वेश्चन को। चलिए इसी तरह से हम क्वेश्चन नंबर 33 को सॉल्व करते हैं। करने कह रहा है क्या साइन मॉड ऑफ एक्स द्वारा एक संतत फलन है। ये आपको अब खुद चेक करके बताना है। तो लेट कीजिए फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू साइन मॉड ऑफ एक्स। ठीक है, अब यहाँ पे भी कोई पॉइंट नहीं है तो हम अपने मन से एक पॉइंट सी लेंगे और उस पर चेक करेंगे। तो लिखेंगे x बराबर c पर संतत्य की जांच। संतत्य की जांच इंग्लिश में लिखेंगे तो सिर्फ और सिर्फ छोटा सा एट x इक्वल टू सी लिख देंगे। ठीक है, अब उस पर करेंगे तो देखेंगे यहाँ पे क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0 ऑफ c प्लस h इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 साइन मॉड ऑफ c प्लस h। ठीक है, लिमिट एग्जिस्ट करेंगे तो साइन मॉड ऑफ c आ जाएगा। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, फिर लिमिट h टेंस टू 0 ऑफ c माइनस h इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 साइन मॉड ऑफ c माइनस h इक्वल टू साइन मॉड ऑफ c। क्योंकि ये 0 हो जाएगा, आप ऐसे लिख सकते हैं साइन मॉड ऑफ c। इक्वेशन नंबर 2 और एफ सी लेंगे तो यहाँ पर भी साइन मॉड ऑफ c आ जाएगा। ठीक है, इक्वेशन नंबर 3 from equation first, second and third we have क्या आ जाएगा आपके पास, लिमिट h टेंस टू 0 f c प्लस h इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 f c माइनस h इक्वल टू f c। hence the function is continuity at x इक्वल टू c। x जांच करने कह रहा था तो इस पर भी ये क्या हो गया है, संतत्य ही आ गया है, कंटिन्यूटी आ गया है। ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन सारे थे, आप लोग इसको आसानी से खुद से बनाएंगे, अच्छे से सॉल्व हो जाएगा। अब देखिए आपके पास आ रहा है क्वेश्चन नंबर 34। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में आता है। आप लोग इसको बहुत ही अच्छे तरीक़ा से देखें। अगर आप लोगों को समझ में आ रही है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को, मेरे लिंक को शेयर करें अपने दोस्तों में, और अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और एक लाइक ज़रूर करेंगे। मुझे सपोर्ट मिलेगी, आप लोग की मदद से ही हम आगे बढ़ सकते हैं। थैंक यू सो मच। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 34 की ओर चलते हैं। तो 34 में क्वेश्चन में कहता है, ध्यान से देखेंगे, एफ एक्स इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स माइनस मॉड ऑफ एक्स प्लस 1। ठीक है, देखिए यहाँ क्या दे रखा है, मॉड ऑफ एक्स सब मॉड में दे रखा है। तो यहाँ से पहले वैल्यू निकालना सीखेंगे। तो यहाँ जब हम इस मॉड को उठाते हैं तो यहाँ x इक्वल टू क्या ले लेंगे, 0। तो x 0 हो जाएगा। यहाँ से लेंगे x प्लस 1 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू क्या निकल गया, -1। अब देखिएगा यहाँ पे इस पॉइंट पे, यहाँ से आपने क्या देखते हैं कि माइनस इन्फिनिटी और यहाँ क्या होता है, इन्फिनिटी। यहाँ 0 होता है। अब -1 इधर आएगा या इधर, आप लोग बताइए। -1 कन्फर्म है, लेफ्ट साइड में आएगा। तो लेफ्ट साइड में यहाँ पे मान लीजिए -1 है, यही आपका पॉइंट निकल गया। तो अब यहाँ से 3 पार्ट में डिवाइड हो रहा है, 1 2 3। यहाँ पे माइनस इन्फिनिटी और -1 के बीच में जो है वहाँ पे मेरा वैल्यू क्या निकल के आ रहा है। तो हम माइनस इन्फिनिटी से -1 को क्या लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं -1
से छोटा है x का वैल्यू तो x लेस देन -1, क्या लिख सकते हैं, x लेस देन -1। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, x लेस देन -1 पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर डालेंगे। यहाँ पे ध्यान से देखेंगे -1 से छोटा, यानी कि अगर -1 से छोटा वैल्यू लेते हैं तो ये नहीं कि मॉड माइनस रखे मॉड से बाहर निकालेंगे प्लस। हम सिर्फ ये बताने का कोशिश कर रहे हैं कि इधर का मॉड तो हम पहले ही इसके अंदर का वैल्यू ले चुके हैं, तो यहाँ पर देखेंगे इधर जो भी वैल्यू x का आएगा वो माइनस में आएगा। तो इसीलिए हम यहाँ से जब वैल्यू फंक्शन लेते हैं तो यहाँ से जो हमारा फंक्शन होता है ये माइनस में आएगा, -x, और ये तो माइनस है। और अभी जब इसको भी लेते हैं तो ये भी माइनस में आएगा, ये तो माइनस ये लिखे हैं और ये भी माइनस में आएगा हमारा, तो x प्लस क्या होगा 1। अब इसको सॉल्व करेंगे तो -x माइनस माइनस +1 और फिर कितना आ जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस, सॉरी प्लस x और +1, ये से ये कैंसिल, क्या बच गया 1। फिर इसी तरह से निकालेंगे अब -1 से 0 के बीच, ठीक है। तो यहाँ पर x का जो वैल्यू होगा, x का वैल्यू इसके बीच में निकालेंगे तो x का वैल्यू -1 से बड़ा और बराबर ले सकते हैं और लेस देन कितना, 0 से छोटा। तो इस पे फंक्शन क्या है, इसको हम लिख सकते हैं -1 से लिए, क्योंकि इधर हम छोटा ले लिए थे, इक्वल नहीं लिए थे, तो यहाँ इक्वल लिए हैं, लेस देन इक्वल x लेस देन 0, क्योंकि यहाँ जब हम x का वैल्यू फंक्शन निकाल रहे हैं तो यहाँ पे जो होगा -1 से बड़ा और 0 से छोटा, या -1 के बराबर भी होगा। तो यहाँ पर देखेंगे इस पर क्या हो जाएगा, देखते हैं f(x). तो यहाँ पे ध्यान से देखेंगे कि -1 से बड़ा, -1 से बड़ा, तो लेकिन यहाँ पर वैल्यू अगर पुट करेंगे कोई भी तो माइनस में ही करेंगे, क्योंकि 0 आप जानते हैं कि 0 से जितने भी वैल्यू होते हैं सारे माइनस में होते हैं। तो यहाँ पे ये जो x का वैल्यू ये आएगा वो माइनस में ही आएगा और ये माइनस है। अब यहाँ पे देखेंगे कि 0 से कुछ छोटा लेते हैं, ध्यान से देखेंगे 0 से कुछ भी छोटा लेते हैं तो माइनस में, और माइनस कितना, माइनस में अगर +1 0 से छोटा यानी कि कुछ भी 0.9 हो सकता है, सॉरी माइनस ये हो -1 भी लेंगे तो ये 0 आ जाएगा, और -1 और 0 के बीच का कोई भी वैल्यू उठाते हैं तो यहाँ पर ये क्या आ जाएगा, प्लस में ही बचेगा। तो यहाँ पर ये वैल्यू जो निकल कर आएगा प्लस में आएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो -x और -1 यानी -2x -1। ध्यान से देखिए, समझिएगा इस चीज को, हम फिर से री कर रहे हैं। जब हम -1 और 0 के बीच का वैल्यू लेते हैं तो यहाँ कह रहा है -1 से बड़ा x और x से छोटा, हम खुद ले रहे हैं। तो यहाँ पर देखेंगे फंक्शन क्या हो जाएगा, अगर -1 और 0 के बीच का कोई भी वैल्यू इसमें रखते हैं तो वो माइनस ही होगा, इसीलिए -x लिए और फिर माइनस रहने दिए। और यहाँ पर देखिए कि हम अगर कोई भी माइनस का फंक्शन लेते हैं तो वो सब 0 से क्या है, 1 से छोटा है। तो यहाँ कुछ भी माइनस का वैल्यू लेंगे और उसमें अगर हम घटा देते हैं 1 से में तो कंफर्म है प्लस में। अब मान लीजिए कि -0.5 है, ठीक है, अगर हम इसमें 1 घटा दिए कितना आएगा बताइए आप ही, प्लस में आएगा। आप -1 भी ले रहे हैं तो यहाँ पे माइनस क्या हो जाएगा, -1 + 1 0 आ जाएगा, वो भी प्लस में। उसके बाद हम देखेंगे कोई भी पॉइंट इस तरीका से उठाते हैं तो वो 1 से छोटा ही रहता है। तो 1 से छोटा रहता है तो 1 में अगर घटा देते हैं तो हमेशा हमें पॉजिटिव वैल्यू प्राप्त होता है, इसीलिए हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, प्लस में x + 1। अब इसको सॉल्व कर दिए तो आ गया -2x -1, ठीक है। अब नेक्स्ट इसी तरह से, अब यहाँ से यहाँ तक, तो यहाँ क्या देख रहे हैं 0 के बराबर अभी इसमें नहीं लिए हैं, तो अगले में हम 0 से इस दोनों के बीच का जो वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, सब x का जो वैल्यू होगा वो 0 से बड़ा और या बराबर x, ठीक है, हम ये ले सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे हम देखते हैं, या इस तरीका से लिख सकते हैं x लेस एन इक्वल कितना 0, यानी कि x का जो वैल्यू होगा वो 0 से हमेशा बड़ा या बराबर होगा। तो इस पे फंक्शन क्या आता है, तो ध्यान देंगे इधर
यहाँ पे जो भी वैल्यू आएगा वो प्लस में आएगा। तो यहाँ जब प्लस में आ रहा है तो यहाँ से भी फंक्शन जो हमारा निकल के आएगा प्लस आएगा, और माइनस है और ये भी फंक्शन हमारा प्लस में ही निकल कर आएगा। तो x + 1। अब बताइए क्या बचा, सॉल्व कर दीजिए। x - -1, x से x कैंसिल, क्या बच गया -1। तो अब यहाँ पे हम लोग क्या देखेंगे कि ये जो मेरा फंक्शन एक बन के आ गया f(x) = 1 कब आ गया, x <(-1) पे, ठीक है। और फिर क्या आ गया हमारा -2x - 1 कब आ गया है, -1 < x <(0) पे। और फिर हमारा देखेंगे कि ये जो फंक्शन -1 आया है वो किस पे आया है, x > कितना, 0 पे, ठीक है। अब यहाँ पर से जैसे हम सॉल्व करते हैं वैसे सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे कि इसमें क्यों इतना बढ़ाना पड़े, क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन नहीं, ऐसा बना कर देता तो हम आसानी से सॉल्व कर लेते हैं, लेकिन ये बना हुआ क्वेश्चन में नहीं था तो हमें इसको पहले सेट करना पड़ा। क्यों सेट करना पड़ा, क्योंकि अगर ये फंक्शन मॉड में नहीं रहता तब तो फिर कोई प्रॉब्लम ही नहीं था, लेकिन फंक्शन किस में है, मॉड में है। तो मॉड में है तो मॉड में के अंदर का वैल्यू जो होता है प्लस भी होता है माइनस भी होता है। तो हम इस तरीका से इसमें देखते हुए बनाए कि यहाँ पर जब x का वैल्यू 0 उठाए हैं तो ये तो x = 0 हो गया, लेकिन यहाँ से जब उठाए हैं 0 तो x + 1 = 0, तो x बराबर कितना निकल के आ गया, -1। तो ये हमारे जो संख्या रेखा है उसको इस तरह से डिवाइड किया। तो अब एक पॉइंट यहाँ से निकल के आ गया -∞ से -1, -1 से 0 और फिर 0 से ∞, यही आ गया। अगर आप हम माइनस, इधर तो बड़ी ब्रैकेट लगा नहीं सकते हैं और यहाँ पे लगाते हैं तो इधर के लिए छोड़ दिए, लेकिन अगर इधर नहीं लगाए तो अब इधर बड़ी ब्रैकेट, क्योंकि वैल्यू तो लेना है सबका, इसका भी लेना है, बीच का भी वैल्यू लेना है, ये भी ले सकते हैं हम, तो इसीलिए इसमें लगाए। अब यहाँ पे भी इधर छोटी ब्रैकेट लगाए थे तो इधर हम बड़ी ब्रैकेट लगा देंगे, यानी वो भी वैल्यू लेंगे, ठीक है। तो अब इसी के बीच का वैल्यू को निकालते हुए x <(-1) पे ये फंक्शन आ गया, -1 < x <(0) पर ये आ गया, और x > 0 पे ये आ गया। अब हम इस तरह से इसको सेट कर दिए। अब जैसे बनाते आ रहे हैं उस तरीका से हम लोग इसको आसानी से सॉल्व करेंगे। तो देखिएगा इधर हम आसानी से इसको सॉल्व करना सीखेंगे जैसे पहले करते आ रहे हैं। इसमें कितने पॉइंट आपको दिख रहे हैं आप बताइएगा। इसमें आपको 2 पॉइंट दिख रहे हैं, एक -1 दिख रहा है, एक 0 दिख रहा है, यानी दोनों पे निकालना होगा। तो हम निकालेंगे x = -1 पर संतत्य की जांच, संतत्य की जांच। तो जांचिए क्या हो जाएगा, लिमिट h → 0 f -1 + h बराबर लिमिट h → 0, -1 से बड़ा, तो -1 से बड़ा x का वैल्यू यहाँ है, ये क्या आ रहा है हमारा -2 और -1 + h -1, लिमिट एग्जिस्ट करेंगे ये 0 आ जाएगा। तो हमारा निकल कर आ जाएगा +2 + 0 -1, यानी 1 आ गया, ठीक है। अब लिमिट h → 0 f -1 - h, तो लिमिट h → 0, -1 से छोटा, -1 से छोटा x का वैल्यू यहाँ बता रहा है 1 पे, यानी ये 1 हो जाएगा। और फिर f -1 लेंगे तो -1 के बराबर यहाँ बता रहा है, तो डालेंगे यहाँ -2 -1 -1, तो ये हो जाएगा कितना, माइनस माइनस +2 - 1 = 1। अतः नहीं तो ऐसा लिखे, अतः लास्ट में लिखेंगे बिंदु x = -1 पर फलन, तीनों बराबर आ गया। तो ज़्यादा इक्वेशन, छोटा क्वेश्चन रहता है तो इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड थर्ड करके बनाते हैं, ये बड़ा क्वेश्चन है तो ऐसे ही आप देखते जाएंगे कि ये तीनों बराबर हो गया। तो x = -1 पर फलन क्या है, संतत है। पुनः अब इसको मिटाते हैं, ये तो समझ गए होंगे, हम इसको मिटाकर इधर लिखते हैं। अब 0 पे निकालने के लिए निकालेंगे इसी तरह से, तो लिखेंगे पुनः x = 0 पर संतत्य की जांच, संतत्य की जांच कीजिए। क्या हो जाएगा, लिमिट h → 0 f 0 + h,
तो 0 से बड़ा कंडीशन कहाँ है बताइए आप लोग। 0 से बड़ा यहाँ बता रहा है, इस पे कितना है वैल्यू, -1 है। ठीक है, अब लिमिट h टेंस टू 0 ऑफ 0 माइनस एच, 0 से छोटा यहाँ है, यहाँ पे आपका फंक्शन दिया हुआ है -2 x का वैल्यू 0 माइनस एच -1, लिमिट एग्जिस्ट करेंगे, ये पूरा पार्ट 0 हो जाएगा, तो -2 0 माइनस 0 -1, यानी 0 -1 इक्वल टू -1। और फिर f 0 लेंगे तो 0 भी इक्वल इसी पे है, तो -1 आ गया। ठीक है, फिर इसमें क्या देख रहे हैं हमने कि ये और ये तीनों क्या है, बराबर है, तो इसीलिए बिंदु x बराबर 0 पर फलन संतत है। ठीक है, आप पूछ रहा था असंतत के बिंदु कोई है तो ज्ञात करें, तो यहाँ पे असंतत के कोई भी बिंदु ज्ञात नहीं है, तो लिखेंगे अतः असंतत का कोई भी बिंदु ज्ञात नहीं है, बताइए कोई प्रॉब्लम है। आज हमारा सारा क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है, तो चलते हैं, देखते हैं हम अगले टॉपिक डिफरेंशिएशन कल पढ़ाएंगे। थैंक यू सो मच, आज का क्लास यहीं तक।